आइए दोस्तों, अब हम पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। तो आज हम नागरिकता के बारे में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से 11 उसके अंतर्गत आते हैं। ये नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और ब्रिटेन की तरह भारत में एकल नागरिकता है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है भारत में। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो संसद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है। संसद को अधिकार दिया गया अनुच्छेद 11 के तहत विधि बनाने के लिए नागरिकता के संबंध में। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो 5 तरह से प्राप्त की जाती है। पहला तो जन्म से अर्थात बाई बर्थ। दूसरा वंश परंपरा से बाई डिसेंट। तीसरा पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा है देशीकरण से बाई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है अर्जित भूमि के समामेलन से बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये 5 तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और भारतीय नागरिकता का लोप जो है वो 3 तरह से हो सकता है। कैसे होता है? पहला होता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता त्यागने पर खुद से भी नागरिकता त्याग देने से नागरिकता समाप्त हो जाती है। और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अर्थात पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए हैं उनके बारे में अनुच्छेद 6 के में प्रावधान है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 जो है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले अर्थात भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में अर्थात भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं और ये भारतीय उद्भव के हैं तो उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अर्थात विदेश का नागरिक हो जाने पे भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। अर्थात देशीकरण के तहत यदि आपको नागरिकता प्राप्त करनी है भारत में तो 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। तो अगर पंजीकरण द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 7 वर्ष भारत में बिताना होगा। अगला, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो संसद नागरिकता को अर्जित करने के लिए नियम बना सकती है। 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकों की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर तो 2005 के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया
जा सकेगा, लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नहीं शामिल होंगे। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 है वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ 2019 में इसका ये संशोधन हुआ और 2020 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। तो कौन कौन देश के? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। तो 31 दिसंबर 2014 के पहले जिन्होंने भी भारत में प्रवेश किया तो उनको 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। तो इनर लाइन क्षेत्रों में भी जो आने वाले स्टेट हैं उनमें भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अब आइए देखते हैं हम जो इस पर इंपॉर्टेंट कुछ सवाल हैं उसको हम देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो अभी हमने नोट्स में देखा था भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो अभी हमने देखा था भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है और ब्रिटेन के संविधान में भी एकल नागरिकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ या राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, अर्थात अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जबकि ब्रिटेन और भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा बिल्कुल प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित में भी प्राप्त की जा सकती है, जबकि भारतीय बैंक में जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहले जन्म के आधार पर, दूसरा रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग में भारत में शामिल होने पर। तो भारतीय नागरिकता
5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा। बिल्कुल खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये आपको सही नहीं है, आप विवाह कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा इसमें हो जाएगा केवल 1 और 2। विवाह करने से और सरकार की आलोचना करने से नागरिकता नहीं खोती है, जबकि नागरिकता का परित्याग करने से और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने से नागरिकता खो देते हैं हम। देखते हैं, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने से भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। पहला, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मेरा केवल एक ही सही होगा। भारत में केवल एकल नागरिकता है, जबकि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वंचित किया जा सकता है। तो ये केवल मेरा एक ही सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास डोमिसाइल है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दोनों या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) क के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 2 हमारा गलत था। तीसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये हमारा वहाँ पे गलत था। अगला देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है। तो एक आवश्यक बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ये आपको नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, तो वे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है। जबकि ये एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये हो सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी वो भी भारत की नागरिक बन सकती है। एक व्यक्ति को परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसे पितामह मातामही संविधान लागू होने से के समय भारत के नागरिक थे, तो वो भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहर हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा एक व्यक्ति का परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो किंतु पिता मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। चौथा, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में उल्लेखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिक को इससे वंचित रखा गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये बिल्कुल किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज है, किंतु नागरिकता एकहरी है। बिल्कुल गलत है। भारत में एकहरी नागरिकता है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वंचित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो फिर से देख लेते हैं। असम सबसे पहले नागालैंड ए है 371, नागालैंड असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच और गोवा 371 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपको इसमें होगा केवल संसद इसके लिए नियत सक्षम है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता से संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो ये अनुच्छेद 11 के तहत केवल और केवल संसद इसके तहत नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना होगा? तो पंजीकरण के लिए आपको 10 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। विदेशी मूल के भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 10 वर्ष रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपको संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है, अभी हमने देखा था। संसद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। संसद को प्राप्त। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2020 संसद में कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। यह उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी। इस प्रकार यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नागरिकता से संबंधित। तो हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारा रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।